ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਵਿੰਗ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਡਾਕਟਰ ਇੰਚਾਰਜ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋਨਾ ਯੋਧਾ। ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਔਰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ, ਇਹੀ ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਹੈ। ਔਰ ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛੇ ਪੈਡੀਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਹਨ ਔਰ ਇਸ ਵਕਤ ਕਰੋਨਾ ਨੂੰ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਦਹਿਸ਼ਤ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਕੇਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੌਤਾਂ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਕਿ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋਲ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ-ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੇਰਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੁਣ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਲਗਭਗ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਇਹਦਾ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਇਫੈਕਟ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਡਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕੱਢ ਦੇਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ, ਸੱਚਾਈ ਕੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੋਰ ਜਿਵੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੈਲਥ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸੀਗੀ ਜੀ, ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਉਸ ਸਟੇਜ ਵੱਲ ਇੰਟਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਕਿ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਪਰੈਡ ਸਟਾਰਟ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੱਲ ਦੀ ਘਟਨਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਬੜੇ ਅजीज अबोहर ਦੇ ਸੀਗੇ पत्रकार ਸੀਗੇ नरेश बजाज जी, वो इस एज में एक्सपायर हो गए जी, और कोरोना की वजह से जी जी। तो हमें ये चीज़ समझनी होगी कि वाकई अब उस तरफ जा रहा है जिस चीज़ का हमें डर था। तो और दूसरी बात जो आपको क्वेश्चन था कि हमें ये लगता है, सभी कहते हैं कि पॉजिटिव आएगा, ऐसी कोई बात नहीं है। कोई भी चीज़ जो होती है वो साइंटिफिक तरीके से चलती है। जब इतने बड़े लार्ज स्केल पे किट्स आती हैं और इतने बड़ी इन्वेस्टिगेशंस होती हैं तो कई क्लरिकल मिस्टेक या कई हो सकता है कुछ 1-2% हो जाए, पर इतना बड़ा कभी नहीं होता। आप देख रहे होगे कि जिनको पॉजिटिव आया वही सीरियस हो रहे हैं, जिनको फीवर हो रहा है वही पॉजिटिव आ रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको पॉजिटिव निकाल देंगे। अगर अगर पॉजिटिव आप आते हो तो ये समाज के लिए बहुत अच्छी बात है कि आपको पता लग गया पॉजिटिव आ गए, तब घर पे आइसोलेट कर लो ताकि ये फैले ना। अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि जो पॉजिटिव आ रहे हैं जितना जल्दी सब पॉजिटिव को हम निकाल के उनको स्टे कर दें, उनको रेस्ट्रिक्ट कर दें घर के अंदर ताकि इसका स्प्रेड ही ना हो। बिल्कुल, हमारा एम यही है। एक और चीज़ है, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੈਕਸੀਨ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇਲਾਜ ਇਹਦਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਵੈਕਸੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਟੈਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਵਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ। ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਐਂਡ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ, ਖਾਂਸੀ ਹੈ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੈ ਜਾਂ ਫਲੂ ਲਾਈਕ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਉਹ ਜੇ ਆਂਦਾ ਨਹੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਹੀ ਬੈਠਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਉਸਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੂੰ? हाँ जी, बिल्कुल बहुत बड़ा नुकसान है। हुण एक पता नहीं देशभक्ति है जी, जे ਆਪਾਂ अगर इस चीज़ ਨੂੰ छुपा रहे हैं तो अपने परिवार का नुकसान कर रहे हैं। सब तो पहले तो परिवार का ही नुकसान है। हाँ जी, क्योंकि ये एसिम्टोमेटिक भी होता है। जैसे कोई हम बाहर काम जाता है, घर का डोमिनेंट कैंडिडेट मेल जो है वो बाहर जा रहा है, वो घर पे भी आ रहा है, लेकिन उसके बुजुर्ग को खतरा रहता है, वो तो कोई सिम्टम शो नहीं करेगा अगर एसिम्टोमेटिक हुआ। बिल्कुल, नुकसान किनको है? जो घर में बैठे जिनकी इम्यूनिटी लो है। बिल्कुल, तो वो ये ना सोचें कि मेरे को नहीं हो सकता, ये किसी को भी हो सकता है। और जितना ज़्यादा हम करवाएंगे तो हमारे जो कॉन्टैक्ट होते हैं वो बचेंगे। बिल्कुल, तो हम पॉजिटिव हैं, हम बाहर नहीं जाएंगे। तो जितना भी है लोगों का सहयोग बहुत ज़रूरी है, जितना हो सके। जैसे कि गवर्नमेंट ने गाइडलाइन जारी की है, जितना ज़रूरी हो सकता है उतना बाहर निकलें। इन अगले आने वाले 2 या 3 महीने में अपना जो है धैर्य बनाए रखें, क्योंकि अब स्प्रेड ज़्यादा, आपको इन्फेक्शन लेने के चांसेस अब ज़्यादा है क्योंकि मेरा ख्याल है भी ये जो मौसम चेंज हो रहा है, ये इसका इफेक्ट है भी फ्लू लाइक लक्षण ज़्यादा होंगे और ये और कुछ है कि ट्रांजिशन कोई हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं था। कहीं पे भी ऐसा नहीं कहा गया, लेकिन ये है कि ठीक है, कोल्ड वेदर में वायरल इन्फेक्शन ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा मतलब चांसेस होते हैं फैलने के, छोटे बच्चों में ज़्यादा इन्फेक्शन होते हैं, लेकिन ये इसका ऐसा नहीं है। ये तो जिसके कॉन्टैक्ट में जाएंगे हम फैले, मेन चीज़ है भी कॉन्टैक्ट में जावांगे इन्फेक्शन होने के चांस है। ये इजीली स्प्रेड होने वाला वायरस है, तो वो बहुत जल्दी कॉन्टैक्ट में आने से फैलता है। एक होर जिहड़ा वड्डा नुकसान कह दईए या लोग जिहड़े आपां अणजाणपणे च लोग कर रहे हैं, वो है कि लोग सैल्फ मैडिकेशन अपने आप ट्रीट कर रहे हैं। जिसनों खांसी जुकाम है ना, मैं देखा कई बार मेरा काफ़ी लोगों मिलना जो होर हुंदा है, आम लोग की करते हैं, आ दवाई ले आओ जी, आ ले लो, अपने आप ही बगैर टेस्ट उन्होंने कराया नहीं हुंदा, घरे बैठे अपना इलाज अपने आप ही कर रहे हैं।
हाँ जी, बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਉਹ ਸੇਫ ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਆਪਣਾ? जो कॉमन ओवर द काउंटर ड्रग है, जैसे विटामिन सी है, जिंक है, अगर उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट हिस्ट्री है जी या तो उस दौरान एक टाइम लिमिटेड पीरियड वास्ते वो ले सकते हैं। ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ। ठीक है। बाकी जो भी कोई मेडिसिन है, कोई भी ड्रग है, चाहे वो एंटीबायोटिक कुछ विदाउट डॉक्टर की सलाह वो ना ले जी। क्योंकि ये ज़रूरत पड़ने पे ही लेनी है उन्हें। और बाकी जो है उन सबको पता है कि अपना जो हेल्थ सिस्टम डिपार्टमेंट का है बड़ा अच्छे सिस्टमेटिक ढंग से बना हुआ है, इससे घबराए ना, क्योंकि हमारे जो हेल्थ वर्कर है वो डायरेक्ट वर्बली उनके कांटेक्ट में रहते हैं कि जब भी कोई पॉजिटिव आता है तो हम उनसे बात करते हैं और अगर उनको कोई दिक्कत होती है वो तुरंत फ़ोन कर लें, उनको मेडिसिन जो फ़ोन पे बता दी जाएगी। बता दीजिए। ठीक है। तो बस मैन पावर बहुत कम है, इसलिए कई बार कॉन्टैक्ट नहीं हो पाता। बाकी जो भी चीज़ें बड़ी अच्छे ढंग से इसको किया जा रहा है। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਗਾ ਡਰ ਵੀ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਅਸੀਂ, हाँ जी। ਉੱਥੇ ਰੱਖਣਗੇ, ਇਹ ਕਰਨਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਬਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਜੰਗ ਕੱਢ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਆਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹ ਕਰ ਲੈਣਗੇ, ਬੜੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਤਰੀਕਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਤਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੋਮ ਆਈਸੋਲੇਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਕੀ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਡਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਵੀ ਲੋਕ ਟੈਸਟ ਕਰਾਉਣ, ਜੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਉਣ ਤਾਂ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਰਹਿਣ? ਕੀ ਤਰੀਕਾ ਇਹਦਾ, ਕਿਹੜਾ ਬੈਟਰ ਵੇ ਹੈ? बिल्कुल सही है। ये जैसे गवर्नमेंट ने कहा था कि जो भी पॉजिटिव केस आएंगे अगर वो लेस देन 60 हैं और एसिम्टोमेटिक हैं तो वो घर पे एक पल्स ऑक्सीमीटर के साथ और कुछ जो ड्रग्स बताएंगे उनके साथ घर पे रह सकते हैं। और जो सिम्टोमेटिक होते हैं या 55 या 60 से ज़्यादा हैं, जो डायबिटिक है, हाइपरटेंसिव है, उनको ही हम आइसोलेशन सेंटर में भेजते हैं जी। या कोई स्वेच्छा से जाना चाहता है, घर पे जगह नहीं है, कोई प्रॉब्लम है या कोई बीमारी कोमोबिलिटी है, तो उनको भी हम आइसोलेट वहाँ पे करते हैं। ये किसी से फोर्स नहीं किया जाता। कई बार एक केस था जिसको हार्ट की प्रॉब्लम थी लेकिन वो कहता मैं घर पे रहना चाहता हूँ, तो उनको घर पे भी रखा, डायरेक्ट हेल्थ डिपार्टमेंट का स्टाफ उसके कांटेक्ट में था। अगर कोई भी दिक्कत हो तो तुरंत आप स्टाफ को बता दो। ये बड़ा अच्छा सिस्टम बना हुआ है कि सभी के कांटेक्ट में रहते हैं सारे साथ। बिल्कुल। और घबराए ना, तुरंत बताएं। सब हेल्थ डिपार्टमेंट हमेशा उनके लिए ਤਿਆਰ ਹੈ ਜਦ ਵੀ ਉनको ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ 'ਚ 2 ਹੈਗੇ, ਇੱਕ ਅਬੋਹਰ ਤੇ ਇੱਕ ਜਲਾਲਾਬਾਦ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਕਟਸ ਹੈਗੇ ਹੈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ, ਪਰਸੋਂ ਮੈਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਅਬੋਹਰ ਵਾਲਾ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਸੈਂਟਰ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਡੈਥ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹਾਂਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਲਕਿ ਉੱਥੇ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਆਪਣਾ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਖਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਨਿਕ ਜਾਂ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨ ਨੇ, ਮਾਸਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੈਨੀਟਾਈਜ਼ਰ ਯੂਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇੰਪੈਕਟ ਹੈਗਾ ਇਸ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀ ਉਹੀ ਸਮਝਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਗੱਲ, ਜਿੱਥੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਹੀ ਰੁਕ ਜੀ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸਿੰਗ ਹੈ, ਕਰਾਊਡਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਸਭ ਨਾ ਜਾਇਆ ਜਾਵੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੀ। ਔਰ ਮਾਸਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ सोचना कि मास्क आप नहीं लगा रहे, आप मास्क लगा के रखो, जितना ज़्यादा हो सके लगाओगे, क्योंकि वायरल लोड जो होता है उस पर डिपेंड करता है। बिल्कुल। अगर ज़्यादा वायरल है तो मास्क आपको वायरल लोड से हमेशा बचाएगा जी। आपके वायरस अंदर चला भी गया, जरूरी नहीं कि आपको इन्फेक्शन होगा और कितना सीवियर होगा ये वायरल लोड पे डिपेंड करता है। तो मास्क हमेशा आपको बचाएगा। तो सोशल डिस्टेंसिंग और मास्किंग और जितना हो सके घर से बाहर निकले ज़रूरी। और अब कई जो लोग बाग हैं उनको बहुत सीवियर बीमारी या बहुत ज़्यादा दिक्कतें नहीं होती, फिर भी अस्पताल में आते हैं और एक के साथ में 4-4 5-5 जने आते हैं, बिल्कुल, जो कि बड़ी खतरनाक चीज़ है। तो अब एक पर्सन को जाके घर पे समझाना बड़ा मुश्किल है। नहीं, इसलिए तो ਤੁਹਾਡੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਹ ਸੰदेश ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। रिक्वेस्ट है कि जितना ज़रूरी हो वो इस टाइम निकलें, अपने परिवार को, अपने समाज को बचाएं। हर एक जान बेशकीमती है। हमें अगर हमारे बड़े अजीज नेज़-ए-बुज़ुर्ग को खोने का सबको दुख है, तो आप सोचो घर में से अगर सदस्य जाएगा तो कितना दुख होता है। तो इस चीज़ को समझें और लापरवाही ना बरतें। बड़ी मेहरबानी, थैंक यू डॉक्टर साहब। ठीक है। ਇਹ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਸਾਵਰਾਮ ਜੀ, ਜੋ ਅਬੋਹਰ ਦੇ ਵਿਖੇ ਕਰੋਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਸਕ ਲਗਾਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਾਸ ਮੀਡੀਆ ਅਫਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਮੂਹ ਅਬੋਹਰ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ, ਰੇਹੜੀ ਵਾਲੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਾਸਕ ਲਗਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ, ਮਾਸਕ ਜਾਂ ਕਫਨ। ਸੋ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ।